जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC और सीजी व्यापम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में प्रयोगशाला परिचालक जो उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जो एग्जाम होने वाला है ना, उसको वैकेंसी निकले जिसमें 800 पदों पर भर्ती होना है। दोस्तों, उसके लिए हमने बहुत सारे जो वीडियो है वो अपलोड किए हैं, जिसको आप लोग हमारे प्लेलिस्ट है प्रयोगशाला परिचालक उसमें देख सकते हैं, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का 70 वीडियो देखने को मिलेंगे, जो पूरा हर एक टॉपिक से डला हुआ है। साथ में आपको विज्ञान के हर एक टॉपिक से आपको विज्ञान के भी क्वेश्चन है वो देखने को मिलने वाला है, तो उसको जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। और साथ में दोस्तों, अब ये टेस्ट सीरीज है वो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का चल रहा है, जिसमें से आपको 40 में 40 लाना है। तो उसके लिए आपको इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उसको तैयार करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है ना? क्योंकि दोस्तों, ये जो उच्च शिक्षा विभाग है इसके द्वारा जो प्रयोगशाला परीक्षक लक का एग्ज़ाम होगा व्यापम के द्वारा, तो उसमें आपको जो इतना अभी तक जो एग्ज़ाम हुआ है व्यापम में, जिसमें आपको कूट वाला जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा था, उस प्रकार के क्वेश्चन है आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, है ना? और इसमें जो इतना टफ लेवल का जो क्वेश्चन है दोस्तों नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ये सिंपल ले आएगा, क्योंकि 10वीं के स्तर तक है ना, 10th क्लास के स्तर तक है जो आपका साइंस का है, साइंस विज्ञान है, उसमें का आएगा 10वीं स्तर तक के 9वीं 10वीं स्तर का जो पूरा साइंस का जो क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। साथ में आपका जो जीके है, सीजी जीके है ना, वो भी कितना है, 40 नंबर का है। वो भी आपका क्या है, कक्षा 6 से 10 तक है ही आएंगे। तो इसमें से आपने जितना भी तैयारी की है अगर सीजी जीके का, तो उसमें को आप इसको भी देखना पड़ेगा और इसको हिसाब से आपको तैयारी करनी है। साथ में जो विज्ञान का 60 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, वो 9वीं 10वीं के लेवल के हिसाब से आएंगे, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो इसी बीच में हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो इसमें रिपीट हो सकते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज है दोस्तों, आप लोगों के बीच में डेली टेस्ट सीरीज है वो लाया जाएगा, जिसमें से आपको 40 प्लस है ना, 40 में आपका 35 प्लस है वो आना चाहिए। इसके लिए हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको लाया है। तो चलिए यहाँ पर अपना पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, अजित जोगी या फिर डॉक्टर रमन सिंह? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अजित जोगी है दोस्तों। ये क्या है, जब 1 नवंबर है ना, 1 नवंबर सन 2000 को दोस्तों, जैसे ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, है ना, तो दिग्विजय सिंह सरकार से अलग होने के बाद यहाँ पर छत्तीसगढ़ का जो नए मुख्यमंत्री के रूप में पदस्थ हुए दोस्तों, वो अजित प्रमोद कुमार जोगी जी थे दोस्तों, जिन्होंने 2000 से है ना, 1 नवंबर 2000 से 2003 तक है दोस्तों क्या थे, यहाँ पर पदभार है वो ग्रहण किए थे मुख्यमंत्री के रूप में। उसके बाद जो प्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव हुआ, उसके बाद जो आपका यहाँ पर प्रधान मतलब मुख्यमंत्री बने वो थे डॉक्टर रमन सिंह। और पंडित रविशंकर शुक्ल की बात किया जाए दोस्तों, तो ये 1 नवंबर सन 1956 में दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ से है जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में है वो थे, है ना। और ये पंडित सुंदरलाल शर्मा है दोस्तों, जिसको क्या है, छत्तीसगढ़ के गांधी के नाम से है जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ भागों को मिलाकर 1861 में निर्मित केंद्रीय प्रांतों की राजधानी बनी। संबलपुर, रायपुर, बिलासपुर, नागपुर या फिर जबलपुर? तो किसको है दोस्तों, यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के जो हिस्से थे उसको मिलाकर है वो 1861 में, कब, 1861 में निर्मित जो केंद्रीय प्रांत है उसकी राजधानी किसको बनाया गया था? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। नागपुर है दोस्तों, जो 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1861 में ही क्या था, मध्य प्रांत का गठन हुआ था, है ना। और उसकी जो राजधानी बनाया गया था वो कौन था, नागपुर था, है ना, नागपुर को बनाया गया। साथ ही दोस्तों 1862 में, उसी टाइम जब 1800 जैसे ही ये नागपुर है क्या, उनके तीनों क्षेत्र को हिस्से को मिलाकर मध्य प्रांत का क्या बना गया था, राजधानी बना। उसी बीच में अगले जस्ट 1 वर्ष के बाद 1862 में दोस्तों जो छत्तीसगढ़ है ना, आपका छत्तीसगढ़ है, हमारा छत्तीसगढ़ है, उसको भी दोस्तों मध्य प्रांत का एक क्या है, एक संभाग है वो बनाया गया था। क्या बनाया गया था, एक संभाग है वो बनाया गया था, है ना। और इसको बनाने के बाद इसका जो मुख्यालय रखा गया उसको रायपुर को है दोस्तों, यहाँ पर इसका मुख्यालय है वो बनाया गया था। कब, 1862 में। तो इसको भी ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए टेस्ट सीरीज के हिसाब से हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन है दोस्तों लिए गए।
नारायणपुर किस जिले से अलग कर बनाया गया है? कांकेर से, बस्तर से, दंतेवाड़ा से या फिर बीजापुर से? तो कौन सा जिला था दोस्तों जो नारायणपुर का मातृ जिला है, जिससे अलग करके नारायणपुर है वो अस्तित्व में आया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। बस्तर जिला से दोस्तों काट कर जो हिस्सा था ना, जो हिस्सा है उसको काट कर नारायणपुर जिला को है दोस्तों लाया गया था। तो ये है दोस्तों आपका जो मई है ना, मई 2007 में दोस्तों, मई 2007 में दोस्तों ये अस्तित्व में आया था। 2007 में दोस्तों दो जिला है उसका गठन हुआ था, एक है आपका नारायणपुर और दूसरा है बीजापुर, है ना। तो जो बीजापुर है दोस्तों इसको किसी से काट कर बनाया गया था दोस्तों, जो बस्तर से नारायणपुर को बनाया गया था, और साथ में बीजापुर है दोस्तों वो दंतेवाड़ा से है वो बनाया गया था। दंतेवाड़ा से, दंतेवाड़ा का हिस्सा को काट कर यहाँ पर बीजापुर को बनाया गया था। तो ये दोनों चीज को याद रखिएगा। 2007 में दो जिले बने थे, उसके बाद 2012 में दोस्तों 9 जिला बना था। इसी प्रकार से 1998 में भी दोस्तों 9 जिलों का गठन है वो किया गया था। तो इसमें सिमिलर है ना। उसके बाद आपका 2019-20 में यहाँ पर है एक जिला का है निर्माण किया गया था, जो गोरला पेंड्रा मरवाही के रूप में है, और 2022 में दोस्तों फिर से 5 जिले हैं वो बनाए गए थे। इस प्रकार से जो वर्तमान में अभी जो छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या है वो 33 है। इसको भी ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, इस राज्य के किस नए संभाग को बनाने की घोषणा 15 अगस्त 2013 को किया गया था? कब? 15 अगस्त 2013 को दोस्तों कौन सा नया संभाग बनाने के लिए है जो मुख्यमंत्री थे उस समय में, है ना? कौन थे? तो 2013 में दोस्तों जो मुख्यमंत्री थे वो डॉक्टर रमन सिंह जी थे, है ना। इनके द्वारा 15 अगस्त 2013 को स्टेटमेंट देता है और घोषणा है किया जाता है, जिसमें आपका पांचवा जिला है ना, पांचवा जिला बनाने के, सॉरी पांचवा जिला बोलता हूँ, पांचवा संभाग बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर क्या है उनका घोषणा है वो किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। माननीय जो मुख्यमंत्री जी थे, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी, उनके द्वारा है 15 अगस्त 2013 को पांचवें नए संभाग बनाने के लिए है घोषणा है किया जाता है। और जो दुर्ग जिला है दोस्तों, है ना, दुर्ग जिला है वो अस्तित्व के रूप में, नवीन संभाग के रूप में है वो अस्तित्व में आता है। और जो दुर्ग है वो दोस्तों 5वां क्रम का क्या है आपका संभाग है ना, संभाग है वो बनाया गया था। इसका जो घोषणा है वो 15 अगस्त 2013 को है वो किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन भी। बिलासपुर को छूने वाले जिलों का जो सही समूह है वो कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया है देखिए मुंगेली, कोरबा, बलौदाबाजार, कवर्धा और कोरिया दिया है। ऑप्शन बी में दिया है बेमेतरा, कोरबा, बलौदाबाजार, कोरिया। ऑप्शन सी में रायपुर, कोरबा, बलौदाबाजार, कवर्धा। और ऑप्शन डी में दिया मुंगेली, गोरला, पेंड्रा, मरवाही, जांजगीर चांपा और बलौदाबाजार। तो बिलासपुर को जो स्पर्श करने वाले, जो छूने वाले जिलों का जो सही समूह है दोस्तों वो कौन सा है? तो कौन कौन सा जिला है जो बिलासपुर जिला को है वो टच करते हैं, स्पर्श करते रहते हैं, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो बिलासपुर जिला है दोस्तों इस उसको स्पर्श करने वाले हैं आपका गोरला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, जांजगीर चांपा और बलौदाबाजार। तो ये दोस्तों आपका जो है क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। और साथ में दोस्तों अभी, है ना, इसको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से जितने भी जो क्वेश्चन बनते हैं प्रत्येक जिले का आपको जो स्पर्श करने वाले जिले हैं उनकी संख्या को आपको डिटेल से याद रखना है दोस्तों, क्योंकि जो मैप है उसमें से आपको हर एग्जाम में एक क्वेश्चन है वो बिल्कुल देखने को ही मिलते हैं, है ना। तो उसका दिशा पूछ देगा, कौन सा दिशा में स्थित है ये पूछ देगा, डायरेक्शन पूछ देगा, है ना, मतलब कुछ भी है वो पूछ। तो मैप से आपको एक क्वेश्चन है वो देखने को मिलता है प्रत्येक एग्जाम में, व्यापम के द्वारा हो चाहे पीएससी के द्वारा हो, किसी भी एग्जाम हो उसमें आपको जो छत्तीसगढ़ का मैप है उससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन है देखने को मिलता ही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर छठा नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला समूह मध्य प्रदेश की सीमा को छूता है? कोरबा, कोरिया, बिलासपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कवर्धा, कवर्धा, राजनांदगांव, कोरबा या फिर कवर्धा, बिलासपुर, कोरिया। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों अभी? तो यहाँ पर देखिए जो मध्य प्रदेश है उसको कौन कौन से जिले हैं दोस्तों जो स्पर्श करते हैं? तो ऑप्शन में दिए है दोस्तों, उसके आधार पर आपका ऑप्शन डी है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। कवर्धा, बिलासपुर और कोरिया, ये तीनों है दोस्तों आपका क्या करते हैं, मध्य प्रदेश की सीमा रेखा को है वो स्पर्श करते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में अगर बात की जाए 33 जिला होने के बाद से,
है ना। तो यहाँ पर कितने जिले हैं दोस्तों जो मध्य प्रदेश को छूता है? तो यहाँ पर देखिए आपका बलरामपुर है, सबसे पहले बलरामपुर है दोस्तों। ऊपर में सूरजपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर है, गोरेला पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, कबीरधाम और खैरागढ़, गंडई, छुई खदान। दोस्तों ये टोटल 8 जिले हैं दोस्तों जो क्या करते हैं, मध्य प्रदेश को ही स्पर्श करते हैं, है ना। तो इसको भी ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 7वां नंबर का जो क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ बेसिन किस युग की शैल से बना है? ऊपरी गोंडवाना से, कडप्पा से, दक्कन ट्रैप से, विंध्यन से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन कौन से शैल समूह से दोस्तों जो छत्तीसगढ़ बेसिन है उसको जो शैल समूह से वो बना गया है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो छत्तीसगढ़ बेसिन है दोस्तों, है ना, जो छत्तीसगढ़ का मैदान है वो कौन से वहां पर उस किसके अधिकतर पाए जाते हैं, कौन से शैल समूह के अधिकतर पाए जाते हैं? तो ये है आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कडप्पा शैल समूह है दोस्तों, यह जो छत्तीसगढ़ बेसिन है उसमें पाया जाता है, जिसमें चूने की मात्रा सबसे ज्यादा है। कैल्शियम कार्बोनेट है दोस्तों, इसकी मात्रा है वो ज्यादा और यहाँ पर जो फैक्ट्रीज है ज्यादातर दिखाई देती है दोस्तों, वो सीमेंट फैक्ट्रीज है वो दिखाई देते हैं, क्योंकि चूने चूने से ही क्या है आपका सीमेंट है वो बनाया जाता है। साथ में आपका ऊपरी गोंडवाना है दोस्तों, सरगुजा क्षेत्र की तरफ है पाया जाता है ना। दक्कन ट्रैप है आपका दक्षिण छत्तीसगढ़ है उस तरफ है पाया जाता है, और विंध्यन समूह है दोस्तों कम मात्रा में पाया जाते हैं, और साथ में आपका जो बॉक्साइट है वो भी पाए जाते हैं ना। जो धारवाड़ क्रम के जो शैल समूह है वो भी छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 8वां नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए देवगढ़ के पहाड़ी के उत्तर का क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? क्या है दोस्तों? बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, मध्य वर्षा वाला क्षेत्र है, फिर निम्न वर्षा वाला क्षेत्र है? तो देवगढ़ के पहाड़ी का जो क्षेत्र है दोस्तों वो उस तरफ क्या होता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है दोस्तों। ये जो आपका उत्तरी छत्तीसगढ़ है उस तरफ है देवगढ़ की पहाड़ी है, जो कोरबा कोरबा और सरगुजा रामपुर बेसिन है उसकी तरफ है ये पाया जाता है, और यहाँ पर ही क्या ये बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र के अंतर्गत है आता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। 9वां नंबर का क्वेश्चन है, देखिए छत्तीसगढ़ के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में निम्नलिखित पाट प्रदेश है पाए जाते हैं? चावर पाट, मैन पाट, रनदहा पाट या फिर जारंग पाट। तो कौन कौन से पाटा प्रदेश है दोस्तों जो छत्तीसगढ़ के छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में है वो पाया जाता है? तो इसका जो कूट दिया गया है उसके हिसाब से आपको आंसर है वो बताते जाना है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? देखिए जो छोटा नागपुर के पठार है दोस्तों उस तरफ कौन से पाया जाता है? मैन पाट है पाया जाता है, और जारंग पाट है वो पाया जाता है। आपका चावर पाट है नहीं पाया जाता है, और रनदहा पाट है भी ये भी नहीं पाता। इस प्रकार से 2 और 4 है वो बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 और 4 है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो उधर है बलरामपुर है ना, जिसमें सामरी पाट है, सबसे ऊंचा भाग है दोस्तों, जो कहते हैं सबसे ऊंचा पाट प्रदेश है सामरी पाट, और इसकी जो ऊंचाई है वो 1225 मीटर की है। तो इसको भी ध्यान में रखते हैं आपको चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की मैकल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देवगढ़ है, बदरगढ़ है, लाफागढ़ है या फिर रायगढ़ है? तो छत्तीसगढ़ की जो पहाड़ मैकल श्रेणी है दोस्तों ये कौन सा जिला में आता है? आपका कवर्धा जिला में आता है दोस्तों। और यहाँ पर की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वो हो जाएगा बदरगढ़ हो जाएगा, और इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो 1176 मीटर है दोस्तों। कितने हैं दोस्तों? 1176 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो छत्तीसगढ़ राज्य की तीसरी सबसे बड़ी क्या है? ऊंची चोटी है दोस्तों। तीसरी सबसे बड़ी क्या है? ऊंची चोटी के अंतर्गत आता है बदरगढ़ 1176 मीटर में, है ना। तो इसको भी सबसे पहले आपका आ जाता है 1225 मीटर में आपका सामरी पाट आ जाता है। उसके बाद जो बैलाडीला की पहाड़ी है ना, वो वाला आ जाता है 1210 मीटर में, और आपका ये वाला आ जाता है दोस्तों आपको 1176 मीटर में, है ना। तीसरे नंबर पे बदरगढ़ है वो आ जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर का क्वेश्चन है, केशकाल घाट या फिर तेलिन घाट किन दो भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा रेखा है वो बनाते हैं? बघेलखंड पठार और छत्तीसगढ़ बेसिन, छत्तीसगढ़ बेसिन और मैकल श्रेणी, छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर पठार और अबूझमाड़, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा वाला जो ऑप्शन है दोस्तों जो बिल्कुल सही हो जाएगा? यहाँ पर केशकाल घाटी दिया गया है दोस्तों, है ना। तो दो भौतिक क्षेत्रों के बीच में सीमा रेखा बनाते हैं, तो इसका जो
करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ बेसिन और जो बस्तर पठार है दोस्तों, उसके बीच में जो केशकाल घाटी, तेलिन घाटी है दोस्तों, ये सीमा विभाजक के रूप में है वो काम करते हैं। भौतिक क्षेत्र में बीच से है वो सीमा रेखा है वो बनाता है। साथ में दोस्तों यहाँ पर जो आपका महानदी बेसिन है ना, महानदी बेसिन और जो गोदावरी नदी बेसिन है जो दक्षिण छत्तीसगढ़ में बहती है ना, उन दोनों के बीच में जल विभाजक का कार्य भी यहाँ पर केशकाल घाटी है वो करता है। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 12 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस मृदा को कन्हार मृदा के रूप में भी जाना जाता है? काली मृदा को, लाल रेतीली मृदा को, लाल पीली मृदा को, या फिर लाल दोमट मृदा। तो किस प्रकार की जो मृदा है दोस्तों यहाँ पर जो है ना, जो कन्हारी मृदा के रूप में है वो जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, काली मृदा है ना, जिसको क्या है कन्हार मृदा के नाम से है जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में दोस्तों 5 प्रकार की जो मृदा है वो पाई जाती है, जिसमें आपका काली मृदा है, लाल रेतीली मृदा है, लाल पीली मृदा है, लाल दोमट मृदा है और आपका लेटेराइट मृदा है ना, कौन सा लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा है। तो ये 5 प्रकार की जो मिट्टी है वो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। जो और सबसे ज्यादा मात्रा में दोस्तों आपका जो लाल पीली मृदा है वो यहाँ पर है बहुतायत में देखने को मिलता है। काली मृदा है दोस्तों ये भी आपका यहाँ पर पाया जाता है ना, और एक होता है आपका पहाड़ी मृदा है जो पहाड़ी क्षेत्रों में है वो पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ की जलवायु सामान्यतः कैसी है? शीत आधारित है, शुष्क है, मानसून आधारित है, या फिर आर्द्र है। तो छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है दोस्तों वो किस प्रकार से है? तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है सामान्यतः मानसून आधारित होती है दोस्तों। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 2 प्रकार से है वर्षा होती है दोस्तों, एक होते है दोस्तों अरब सागर से, है ना, अरब सागर की तरफ से है होता है, और दूसरा है दोस्तों आपका बंगाल की खाड़ी की तरफ से होता है ना, बंगाल की खाड़ी की तरफ से है वो वर्षा है वो होती है। अरब की जो सागर है दोस्तों उस तरफ से जो वर्षाएं होती है वो सिर्फ 10% होती है, और जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो मानसूनी हवाएं आती है दोस्तों उससे 90% जो वर्षा है वो होती है छत्तीसगढ़ में। जो और इसको अभी दोस्तों हाल ही में जो एग्जाम हुआ था लैब टेक्नीशियन का, है ना, जो 6 अक्टूबर को हुआ था, उसमें दोस्तों यहाँ पर भारत की जो है ना जलवायु है उसको पूछा गया था दोस्तों, उसमें मानसून है वो दिया गया था ना। तो उसके आधार पर देखिए ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ की जलवायु उसमें जो वर्षा होती है मानसूनी वर्षा होता है, और दक्षिण पश्चिम मानसून से दोस्तों आपकी जो 90% वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से है वो होती है। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए चलना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के नाम से है जानी जाती है? महानदी, शिवनाथ नदी, मनियारी नदी, या फिर इंद्रावती नदी। तो कौन सा नदी है दोस्तों जो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है? तो आपका ऑप्शन ए है दोस्तों, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, महानदी है दोस्तों, है ना, महानदी है दोस्तों, उसको छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के नाम से है वो जाना जाता है दोस्तों, है ना। और जो महानदी है दोस्तों इसका जो लंबाई है वो 858 किलोमीटर है दोस्तों यहाँ पर, है ना, इसकी जो कुल लंबाई है वो 858 किलोमीटर, साथ में छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर दोस्तों, 286 किलोमीटर यहाँ पर बहती है। और दूसरा है आपका शिवनाथ नदी, दो जो क्या है छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी बहने वाली नदी में शिवनाथ नदी आता है जो कि 290 किलोमीटर है यहाँ पर बहती। इंद्रावती नदी है दोस्तों, इसको अब बस्तर की जीवन रेखा के नाम से है वो जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का शहर जहां 3 नदियों का संगम है वो कौन सा है? आरंग है, राजनांदगांव है, सरगुजा है, राजिम है, या फिर सिरपुर है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए कौन सा जो शहर है दोस्तों जहाँ पर तीनों नदियों का संगम है वो देखने को मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, है ना। जो राजिम है दोस्तों वहां पर है आपका सोंढू नदी, पैरी नदी और जो शिवनाथ नदी, तीनों नदियों का जो संगम है दोस्तों यहाँ पर होता है। सॉरी, महानदी है सोंढूर और पैरी नदी, ये तीनों का जो संगम है दोस्तों ये राजिम में है वो होता है। और यहाँ पर जो है ना बहुत यहाँ पर जो प्रतिवर्ष जो माघ पूर्णिमा मेला है वो यहाँ पर राज्य में भी आयोजन है वो किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बस्तर संभाग को 2
भागों में विभक्त करने वाली जो नदी कौन सी है दोस्तों? शबरी है, गोदावरी है, इंद्रावती या फिर महानदी। तो कौन सी नदी है दोस्तों जो क्या करते हैं, बस्तर संभाग है उसको दो भागों में है विभक्त करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो बस्तर संभाग है उसको दो भागों में बराबर भागों में बांटता है कौन? तो इंद्रावती नदी। और ये बस्तर की दोस्तों है ना, बस्तर तरफ की जो क्या है, बस्तर की जीवन रेखा के नाम से है दोस्तों जाना जाता है इंद्रावती। ये दोस्तों आपका इंद्रावती नदी है वो उड़ीसा से है, इसका उद्गम होता है और छत्तीसगढ़ में है वे उल्टे बहते हुए आती है ना। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए चलना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, महानदी संगम पर कौन सा शहर स्थित नहीं है दोस्तों? महानदी के संगम पर कौन सा शहर है दोस्तों स्थित नहीं है पूछा गया। तो यहाँ पर देखिए राजिम दिया है, शिवरी नारायण दिया है, आरंग दिया है और चंद्रपुर दिया है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। महानदी संगम पर दोस्तों आपका जो शहर स्थित नहीं है उसमें आरंग आ जाएगा, बाकी आपका राजिम स्थित है, शिवरीनारायण स्थित है और चंद्रपुर है वो स्थित है। लेकिन आरंग है दोस्तों ये महानदी के संगम मतलब नदी के किनारे है वो दोस्तों, ये स्थित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुड्रा, बोर्डिंग, नारंगी तथा नंदीराज किसकी सहायक नदी है दोस्तों? महानदी की, इंद्रावती की, गोदावरी की या फिर शिवनाथ नदी की? तो किसकी सहायक नदी है दोस्तों? ये गुड्रा, बोर्डिंग, नारंगी और नंदीराज किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। इंद्रावती नदी की है उसकी जो सहायक नदी है दोस्तों उसमें आपका गुड्रा है, बोर्डिंग है, नारंगी और नंदीराज, ये सब इंद्रावती की सहायक नदियां है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं 19वां नंबर का क्वेश्चन है, बाघ नदी निकलती है नंदीराज चोटी बैलाडीला पहाड़ी से, बैलाडीला की पहाड़ी दंतेवाड़ा, कुलझारी पहाड़ी राजनांदगांव या फिर तपोवन से। तो कहाँ से है दोस्तों जो बाघ नदी है उसका उद्गम है वो कहाँ से होता है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो कुलझारी पहाड़ी है राजनांदगांव दोस्तों वहां से दोस्तों बाघ नदी है वो निकलती है। और साथ में दोस्तों जो बाघ नदी है दोस्तों वो महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की जो सीमा रेखा है दोस्तों उसके में उसको सीमा रेखा है वो बनाती है कौन सा नदी? बाघ नदी है दोस्तों। कहाँ पर? राजनांदगांव जिले के समीप में। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात खाली स्थान में स्थित है, सुकमा में, जगदलपुर में, बस्तर में या फिर कोरिया में? तो ये इसका छत्तीसगढ़ का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। बस्तर में दोस्तों, यहाँ पर बस्तर जिला में है ना, बस्तर जिला में दोस्तों यहाँ पर क्या है जो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो क्या है स्थित है। आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 21वां नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्थित गंगरेल बांध का अन्य नाम क्या है दोस्तों? रविशंकर बांध, माता बांध, दीनबंधु बांध या फिर सरस्वती बांध? तो जो गंगरेल बांध है दोस्तों उसका और किस नाम से उसको जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों है ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। रविशंकर बांध के नाम से दोस्तों गंगरेल बांध को है वो जाना जाता है। ये दोस्तों आपका धमतरी जिला है ना, धमतरी जिला है वहां पर है दोस्तों गंगरेल बांध है वो, गंगरेल डैम है वो पाया जाता है वहां पर स्थित है ना। इससे जो दोस्तों छत्तीसगढ़ में सिंचाई के साधन है वो बहुत ही ज्यादा होते हैं है ना, तो इसको भी ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? महानदी परियोजना, हसदो परियोजना, कुसार टेढ़ा परियोजना या फिर केलो परियोजना? तो यहाँ पर देखिए जो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जो सिंचाई परियोजना है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। हसदो परियोजना है दोस्तों सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ राज्य में थे है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सिंचाई में नहर क्षेत्र का योगदान 2020-21 में कितना था? 56.93%, 40.20%, 1.81% या फिर 1.03%? तो यहाँ पर जो सिंचाई क्षेत्र में दोस्तों नहर का है, सिंचाई में जो नहर क्षेत्र का जो योगदान है कब? 2020-21 में दोस्तों कितना प्रतिशत था नहर का है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो 56.93% दोस्तों यहाँ पर है नहर का योगदान था कब? 2020 से 21 की स्थिति में।
चलिए अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती होती है? 35%, 65%, 80% या फिर 60%? तो कितने परसेंट पर दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो खेती है वो होती है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी है, ए है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। 35% हिस्सा में दोस्तों छत्तीसगढ़ में वो खेती है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये, छत्तीसगढ़ राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का संबंध दोस्तों किससे है? धान की खरीदी से, प्रोत्साहन राशि वितरण से, मक्का की खरीदी से या फिर कृषि ऋण वितरण से है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है दोस्तों, ये आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल से हो जाएगा दोस्तों। प्रोत्साहन राशि के वितरण से है वो दोस्तों। जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है दोस्तों, 21 मई 2020 को है दोस्तों इसको शुरू किया गया था, जिसके तहत दोस्तों जो कृषि के क्षेत्र में दोस्तों काम करने वाले हैं उनके लिए है ये प्रोत्साहन राशि के रूप में है वो इसको दिए जाने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना है उसको चालू किए गए थे। जो पूर्व जो प्रधानमंत्री थे, जो राजीव गांधी जी है ना, उनके जो पुण्य तिथि दिवस है उस दिन के मौके पर है दोस्तों जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है इसको चालू किया गया था, और इसके तहत है दोस्तों जो प्रोत्साहन राशि है वो दिया जाता है। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। साथ में वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवश्य शेयर करिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार से और वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।